हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को बायोलॉजी की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी क्या होगा? बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग आज के क्लास में बायोलॉजी देखेंगे। और इससे पहले हम लोग छोटी आंत के बारे में बता दिए थे। आज के क्लास में हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहले यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को क्या बताए थे। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ट्रेकिया हो गया। ये ट्रेकिया के बाद क्या होता है? आमाशय में भोजन आता है। आमाशय के बाद से क्या आता है? छोटी आंत। ठीक है, आमाशय के बाद से आपका छोटी आंत आता है। ठीक है, आमाशय के बाद से क्या आता है? छोटी आंत आता है। इसमें भोजन आता है। ठीक है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद से बड़ी आंत में आता है। देखिए यहाँ पर छोटी आंत के बाद से क्या आता है? बड़ी आंत में आता है। आपका क्या हो रहा है? बड़ी आंत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बड़ी आंत हो गया। ठीक है, यहाँ पर बड़ी आंत लास्ट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया। ये आपका क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। ठीक है, ये आपका आमाशय हो, स्टोमच। ये आपका क्या हो गया? आमाशय। आमाशय लिखिए हिंदी में। आपका आमाशय हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका छोटी आंत हो गया। छोटी आंत। ये आपका क्या हो गया? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। ठीक है, हम इतना तो बता दिए थे। जो हम लोग भोजन लेते हैं तो पहले हम लोग का मुख में भोजन आता है। मुख में से ही भोजन पचना प्रारंभ होता है। ठीक है, तब उसके बाद से उसके बाद से ट्रेकिया में आता है। तो ट्रेकिया में भोजन आपका पचता नहीं है। ठीक है, ट्रेकिया के बाद से क्या आता है? आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय का भाई 3 भाग होता है। आमाशय में आता है तो एक भाग होता है कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक होता है। सी से कार्डियक, पी से पुंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, एफ से फुंडिक, पी से पाइलोरिक होता है। ठीक है, जो कार्डियक होता है इसमें क्या होता है? अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, HCl अम्ल। अगर पूछा जाएगा किसमें HCl अम्ल, तो कार्डियक में आपका HCl अम्ल स्रावित। उसके बाद से आता है इसमें, यह क्या करता है? फुंडिक भोजन को रोक कर रखता है। ठीक है, अगर इसमें भोजन नहीं आता है तो जो फुंडिक होता है मध्य बीच का भाग होता है और इसमें कांटेनुमा संरचना होता है। अगर इसमें भोजन नहीं रहता है तो पेट में हलने लगता है, तो आप लोग कहते हैं कि बहुत दर्द कर रहा है पेट। ठीक है, भोजन नहीं खाते हैं। उसके बाद से आता है इसमें क्या होता है? कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है जठर ग्रंथि को स्रावित, पाइलोरिक से जठर ग्रंथि स्रावित होता है। ठीक है, इसमें से दो हार्मोन भी, 2 एंजाइम भी स्रावित होता है, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है दूध से दही बना देता है। देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा 1 से 2 महीना का बच्चा या लगभग साल भर के अथी में होता है, तो उसमें वो दूध पीता है। तो जब वो ढकचता है या उल्टी करता है तो देखते हैं दही खानी होता है, दही जिस तरह होता है उसी तरह। अरे जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद से आता है, उसके बाद से भोजन जो छोटी आंत में आता है। तो जानते हैं छोटी आंत ससुरा कहता है क्या? कि अम्लीय है, यहाँ से अम्ल में मिक्सिंग हुआ है। तो ससुरा छोटी आंत क्या कहता है? कि ये अम्लीय है, हम नहीं पचाएंगे। तो यहाँ से जानते हैं, यहाँ आपका क्या होता है? आपका एथी होता है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, जिसे हम लीवर कहते हैं।
यकृत होता है। यकृत से क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, जो पित्त बनता है वो वहाँ पर क्या होता है, पित्ताशय थैली में जमा होता है। जानते हैं इस ससुरा यहाँ से जो भोजन आता है छोटी आंत में, तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम अम्लीय को नहीं पचाएंगे, तो इसको जानते हैं यहाँ से जो छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, ठीक है। डेडूनम होता है, ठीक है। डेडूनम जानते हैं, डेडूनम, जेजुनम, इलियम होता है। इसका कितना भाग होता है, डेडूनम, इसका पहला हो गया डेडूनम, जेजुनम, आई से इलियम हो गया, ठीक है। इसका भी आई से इलियम हो गया। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, ठीक है। तो जो डेडूनम होता है ये धाए 2 हार्मोन स्रावित करता है। एक भेजता है यकृत के पास, यकृत के बाद कोलेसेक्रीन काइनिन होता है, जो इसके पास भेजता है, क्या करता है, पित्त को स्रावित करने के लिए जो भेजता है। एक इधर भेजता है पेंक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। पेंक्रियाज को क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको भेजता है, ये भी हार्मोन स्रावित करता है, ये भी यहाँ पर भेजता है, इसको उत्तेजित करता है, इसको उत्तेजित, ये सब भोजन को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है, ठीक है। अब जो बड़ी आंत यहाँ पर अपेंडिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर छोटी आंत से के बाद से भोजन कहाँ आता है, तो बड़ी आंत में आता है, ठीक है। बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में भोजन आपका पचता नहीं है। क्या नहीं होता है, पचता नहीं है, ठीक है। तो बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। जो बड़ी आंत जो होता है क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इसका 3 भाग होता है। इसको हम सिक्कम कहते हैं, इसको हम कोलन कहते हैं, इसको हम रेक्टम कहते हैं, ठीक है। मला से क्या कहते हैं, सिक्कम कोलन रेक्टम होता है, सिक्कम कोलन रेक्टम होता है। क्या होता है, बड़ी आंत का 3 भाग होता है, सिक्कम कोलन रेक्टम होता है, सिक्कम कोलन रेक्टम होता है, ठीक है। इतना तक आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो बड़ी तो यहाँ पर अपेंडिक्स लगा होता है, जो अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। पहले के ज़माना में जो लोग थे, जो पहले घास भूस खाते थे, तो उन लोगों में अपेंडिक्स होता था, ठीक है। वो क्या करता है, घास भूस को पचाता था। ये जानवर में ज़्यादा देखने को मिलता है, अपेंडिक्स जानवर में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज को पचाता है। क्या करता है, घास उसको पचाता है, ठीक है, अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स में खाना फंस जाता है तो क्या होता है, सड़ने लगता है, ये बहुत तेज दर्द करता है। क्या होता है, बहुत तेज दर्द करता है। तो इसलिए गांव में सुने होंगे कि अपेंडिक्स हो गया है, बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो लोग जाते हैं ऑपरेशन कराने, ठीक है। यही अब यहाँ से क्या करता है, बड़ी आंत आपका जल को अवशोषण करता है। जल को अवशोषण करते करते पूरा इसमें भोजन नहीं पचता है। बड़ी आंत में जो होता है भोजन नहीं पचता है, यहाँ से निकल कर करके यहाँ तक आता है, और जितना अथी होता है बेकार पदार्थ रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप लोगों का आज बड़ी आंत भी खलास हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। जय हिंद।